अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम लाए हैं कि अल्लाह का हुक्म क्या है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म क्या है और सलफ़ का फ़हम क्या है और अमीर शाम की सुन्नत क्या है। इन चार चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे अपने इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम लेते हैं चैप्टर 4 आयत नंबर 59। अल्लाह ताला हुक्म देता है हमें, अताअत करो अल्लाह की और अताअत करो उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। फिर आगे फरमाता है कि उलुल अम्र की भी, जो तुम में हुक्मरान हो, और अगर तुम्हारा उसके साथ इख्तलाफ हो जाए तो फिर पलटो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ। अगर तुम ईमान रखते हो अल्लाह और आखिरत पर, तो अगर हुक्मरान से इख्तलाफ हो जाए तो फिर हमें कुरान और सुन्नत की तरफ पलटना है। अगर हम अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखते हैं तो यहाँ से हमारे ईमान की पहचान होगी कि हम रखते भी हैं या नहीं। अब हम उस कहानी की तरफ चलते हैं जो बयान होती है आगे, कि अमीर शाम ने अपने दौरे मुलूकियत में एक हुक्म जारी किया कि अगर किसी का सामान चोरी हो जाए और वो उसे पाले तो वो ज़्यादा हकदार है उसे लेने का। मगर इसके बरक्स अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फैसला है वो ये है कि जिसने चोरी का माल खरीदा, अगर आप उस अपना सामान पा लें उसके पास, तो फिर आप उसे खरीदें उससे, या फिर आप चोर का पीछा करें। यानी कि तमाम इख्तियार उस शख्स को दिए हैं जिसने चोरी का माल खरीद लिया है, क्योंकि उसने भी तो पैसे दे के खरीद लिया है और वो भी उसका अब मालिक है। तो जो असल मालिक है वो उससे चाहे तो खरीद ले पैसे दे के, या फिर चोर का पीछा करे। और यही फैसला था खलीफा राशिद हज़रत अबू बकर का, यही फैसला था खलीफा राशिद हज़रत उमर का, और यही फैसला था हज़रत उस्मान गनी का। जबकि माविया के पास, यानी कि अमीर शाम के पास ये चीज़ें पहुंच गईं और ये हदीस पहुंच गई, उसके बाद वो लिखते हैं अपने गवर्नर को, ये है कैसर और किसरा की सुन्नत, ये हेकड़ी जो कुरान और सुन्नत मालूम होने के बाद भी अपने हुक्म से रुजू न किया, बल्कि एक तान दिया, एक तान मारा कि मैं हूं हाकिम, मैं जो चाहूंगा वो करूंगा, तुम्हें मेरे पीछे चलना है। और फिर सलफ का फहम क्या है, जो बहुत पूछते हैं ना कि सलफ का फहम बताइए, सलफ का फहम बताइए। आप सलफ का फहम देखें, अब सहाबी रसूल क्या कहते हैं, सबसे नीचे वाले स्क्वायर में, कि मैं जब तक गवर्नर रहूंगा अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ही फॉलो करूंगा, मैं अमीर शाम की हुक्म को फॉलो नहीं करूंगा। अब सुनिए, ये है सलफ का फहम। और ये हदीस का स्टेटस सही है और सुनन निसाई की हदीस है 4684। तो ये आपके सामने कंक्लूडिंग रिमार्क के तहत चार चीजें आई। एक तो अल्लाह का हुक्म, अताअत करो अपने नबी की और अल्लाह की, और अपने हुक्मरान की, और जब तुम्हारा इख्तलाफ हो जाए तो पलटो अल्लाह की तरफ और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ, यानी कि कुरान और सुन्नत की तरफ पलटो। अगर तुम ईमान रखते हो आखिरत पर और अल्लाह पर। और अमीर शाम कह रहे हैं कि मेरी बात मानो, मैं हूं बादशाह,
जबकि उनके पास हदीस पहुंच गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला पहुंच गया कि ये है फैसला अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, और यही फैसला है पहले 3 खलीफा राशिद का। मगर जब आदमी बादशाह बन जाता है तो हर चीज को दरकिनार कर देता है, और वही किया अमीर शाम ने। खिलाफत को मुलूकियत में बदला, और मुलूकियत की जो सुन्नतें थीं कैसर और किसरा की, वो राइज करी इस्लाम के अंदर, और जो वो चाहते थे सुन्नत के खिलाफ वो उन्होंने फैसला किया, जबकि उनके गवर्नर ने, ये है सलफ का फहम, जो कि सहाबी रसूल थे, उन्होंने उस फैसले को मानने से इनकार कर दिया और अतात करी अल्लाह और उसके रसूल की सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो यही हमें भी करना है, यही हमें भी करना है, हमें भी अतात करनी है अल्लाह और उसके रसूल की, ना कि किसी बादशाह की जो कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।